आज के समय में दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें फिर से समझने की जरूरत है। पहला प्रेम और दूसरा धर्म। क्योंकि कई बार हम लोग अपने स्वार्थ से बने नियमों, परंपराओं, सामाजिक दबावों और लोक धर्म को ही धर्म का नाम दे देते हैं और दूसरी तरफ अहंकार, मोह, अधिकार या स्वार्थ को ही प्रेम समझने लगते हैं। यानी शब्द वही रहते हैं लेकिन उनके अर्थ बदल दिए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ धर्म की और अगली वीडियो में समझेंगे प्रेम को, कि कैसे हम इंसानों ने इन दोनों गहरे शब्दों को अपने डर, अपने अहंकार, अपनी सुविधा और अपने स्वार्थ के हिसाब से डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई। धर्म का अर्थ शुरू से केवल किसी एक समुदाय, पहचान या बाहरी रीतियों से नहीं था। बहुत सरल शब्दों में कहें तो धर्म वह था जो जीवन को धारण करे, जो मनुष्य को गिराए नहीं बल्कि संभाले, जो पावर को हिंसा न बनने दे, जो इच्छा को अंधापन न बनने दे और जो समाज को केवल नियमों से नहीं बल्कि विवेक और समझदारी से जलाए। धर्म का प्रश्न पहले यह नहीं था कि तुम कौन हो। धर्म का प्रश्न यह था कि तुम कैसे जीते हो। क्या तुम सत्यवान हो? क्या तुम न्यायपूर्ण हो? क्या तुम किसी कमजोर के साथ कठोर तो नहीं हो? क्या तुम अपने लोभ और अहंकार को पहचानते हो? क्या तुम्हारे कारण जीवन में संतुलन बढ़ता है या टूटन? यानी धर्म पहचान से पहले आचरण था और यही धर्म की पहली सीख थी। समय के साथ साथ समाज जटिल हुआ, रिश्तों के नियम बने, विवाह का ढांचा बना, कुल, जाति, वर्ग, सामाजिक भूमिकाएं, शुद्ध अशुद्ध संस्कार, बाहरी आचार, ये सब धीरे धीरे धर्म की भाषा से जुड़ते चले गए। अब यहाँ पर एक बात हमें बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। नियम होना अपने आप में बुरी बात नहीं है बल्कि अच्छा है। समस्या नियमों से नहीं होती। समस्या तब होती है जब नियम न्याय से बड़े हो जाएं, जब परंपरा करुणा से बड़ी हो जाए, जब भीड़ विवेक से बड़ी हो जाए, जब घर की इज्जत घर के इंसान से बड़ी हो जाए। यहीं से धर्म का केंद्र अंदर के सच से हटकर बाहरी रीति रिवाजों और बाहरी नियमों पर सिमटने लगता है। पहले धर्म पूछता था क्या यह सही है, बाद में समाज पूछने लगा क्या यह हमारे यहाँ पर होता है। पहले धर्म पूछता था क्या इससे किसी का कल्याण हुआ है, बाद में घर पूछने लगा लोग क्या कहेंगे। और यहीं से बहुत सी जगहों पर धर्म लोक धर्म में बदलने लगा। पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में लोक धर्म होता क्या है, धर्म और लोक धर्म में क्या फर्क है। लोक धर्म वह हो सकता है जो समाज में चलता आ रहा है, जो घर में बार बार दोहराया गया हो, जो बिना सोचे समझे अगली पीढ़ी को दे दिया गया हो, जो भीड़ को सुविधाजनक लगे, जो पावर और कंट्रोल को बनाए रखे। लोक धर्म में ऐसे वाक्य सुनने को मिल जाते हैं जैसे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता, हमारे कुल की मर्यादा यही है, हमारी बिरादरी में यह माना जाता है, हमारे धर्म में ये माना जाता है, लड़की को इतना खुलापन ठीक नहीं है, प्रेम गुनाह है, इसी में घर की इज्जत है। ऐसी ही परंपरा चलती आ रही है। अब जरूरी बात यह है कि कुछ परंपराएं बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है पर हर परंपरा धर्म नहीं होती। हर पुरानी चीज धर्म नहीं होती। हर रीति रिवाज जरूरी नहीं है कि वो सही हो। अगर मैं फिर से कहूँ कि धर्म वह है जो मनुष्य को और अधिक सच और अधिक काइंडनेस और अधिक न्यायपूर्ण और अधिक जागरूक बनाए। धर्म हमें अवेयरनेस देता है, विवेक देता है। लोक धर्म कई बार सिर्फ और सिर्फ आदत को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को दोहराता है। हम गंगा को माँ कहते हैं, यमुना को पवित्र मानते हैं। हमारे देश की नदियों को पूजनीय नजर से देखा जाता है। मथुरा, वृंदावन, काशी, हरिद्वार जैसे स्थानों को श्रद्धा की नजर से देखते हैं। लेकिन अगर पूजा के बाद उन्हीं जगहों पर प्लास्टिक, कपड़े, फूल, मालाएं, कचरा और गंदगी फैला दी जाए तो क्या सच में वो धर्म है? अगर हमारी पूजा नेचर को चोट पहुंचा दे, हमारी नदियों को गंदा करे, हमारे पवित्र स्थलों को गंदगी से ढक दे, तो हमें अपनी पूजा पद्धति पर फिर से विचार करना चाहिए। नदी को माँ कहकर और उसी माँ को गंदा करना
यह श्रद्धा नहीं, ये हमारी अधूरी समझ है, क्योंकि धर्म नेचर के प्रति जिम्मेदार भी होना सिखाता है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को। आज भी हमारे देश में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, जब भी कोई लड़की या महिला पीरियड्स के टाइम पर होती है तो अक्सर उसे अपवित्र माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। उनको अलग बिठा दिया जाता है, रसोई में जाने की इजाज़त नहीं होती, पूजा स्थानों से दूर रखा जाता है और कई बार उसे ऐसा महसूस करवाया जाता है जैसे उसके अंदर कुछ गलत हुआ हो। लेकिन अगर हम ईमानदारी से सोचें, जो प्रोसेस नेचर ने बनाई है, जो जीवन को निरंतरता से जोड़ती है, जिसके अंदर एक सुपर पावर है किसी एक नए जीव को पैदा करने की, उसे कैसे अपवित्र या अशुद्ध कह सकते हैं? उसे कैसे हम धर्म का नाम दे सकते हैं? क्योंकि वो धर्म नहीं होता, वो डर होता है, वो हमारी अज्ञानता होती है। पुराने रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ कोई लोक धर्म भी कह सकते हैं। धर्म अगर जीवन को धारण करने वाली शक्ति है, तो जीवन से जुड़ी हुई किसी प्रोसेस को अशुद्ध या अपवित्र कहना कैसे धर्म हो सकता है? हमने अक्सर अपने देश में बहुत नॉर्मली देखा है कि जब धर्म के नाम पर हिंसा होती है, दंगे होते हैं, जब एक इंसान को दूसरे इंसान से छोटा समझा जाता है। मुझे बताइए कि ये किन शब्दों में धर्म की रक्षा की बात होती है? क्या ये सिर्फ हमारा अहंकार नहीं है? क्या ये सिर्फ वो रीति रिवाज या लोक धर्म नहीं है जो खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा बना देती है? अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ, अगर आपकी कोई भी आस्था के दूसरे इंसान के धर्म रीति रिवाजों को छोटा समझने लगे, तो हमें खुद से रुककर पूछना चाहिए, क्या ये मेरा धर्म है या सिर्फ गुस्सा और अहंकार? अब एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब दो बालिग लोग सम्मान और जिम्मेदारी के साथ एक दूसरे को चुनते हैं, तो कई बार उन्हीं का परिवार कहता है यह हमारे धर्म के खिलाफ है। लेकिन उसी समाज में प्रेम की देवी देवताओं की पूजा भी होती है, राधा कृष्ण की लीलाएं भी गाई जाती हैं, महाशिवरात्रि का महोत्सव भी मनाया जाता है, भक्ति में समर्पण की बात भी होती है। फिर जब उनके बच्चे प्रेम करे, तो वह प्रेम अचानक से पाप, गुनाह, शर्म या बदनामी बन जाता है। अगर हम ईमानदारी से खुद से पूछे, तो ये भी कोई धर्म नहीं है। ये सिर्फ जाति, अहंकार, नियंत्रण, लोग क्या कहेंगे, वंश प्रतिष्ठा क्या बोल रही है, ये सब लोक धर्म है। और कभी कभी यही सोच इतनी कठोर हो जाती है कि वो अपने ही बच्चों के खिलाफ हिंसा पर उतर जाते हैं या फिर उनको मार देते हैं। ऐसी हिंसा कभी धर्म हो ही नहीं सकती। ये केवल डर है, ये केवल कंट्रोल है। क्योंकि कोई भी पवित्र ग्रंथ जैसे गीता, कुरान, बाइबल, गुरबानी, बौद्ध और जैन परंपराएं सब किसी न किसी रूप से इंसान को प्रेम, करुणा, अहिंसा, दया, जीवन की रक्षा का महत्व देना सिखाती है। अगर हम अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं को बहुत शांति से देखें, तो हमें एक साझा बात दिखाई देती है। हमारा उद्देश्य यहाँ तुलना करना नहीं है, बल्कि एक साझा सच को, धर्म को पहचाना है। इस्लाम में कुरान का स्पष्ट भाव है कि धर्म में जबरदस्ती नहीं होती, बल्कि धर्म जीवन की रक्षा का महत्व देता है। वहीं ईसाई धर्म एक दूसरे से प्रेम का महत्व देता है। सिख परंपरा में गुरबानी कोई बैरी नहीं, कोई पराया नहीं जैसा भाव देती है। बौद्ध परंपरा कहती है कि घृणा से घृणा कभी साथ नहीं होती। वहीं जैन धर्म अहिंसा की बात करता है। उसमें इंसान के आचरण का मूल्यांकन इस बात से होता है कि उसने किसी जीव को हानि तो नहीं पहुंचाई। वहीं हिंदू धर्म सत्य, दया, अहिंसा, संयम, कर्तव्य की बात करता है। अगर हम देखें तो सभी महान आध्यात्मिक परंपराओं की जड़ में मनुष्य की तरह देखने की शिक्षा दी गई है। अगर ये बात सच है, तो फिर नफरत, अपमान, हिंसा, प्रदूषण, जाति, अहंकार, स्वार्थ, प्रेम विरोध, इन सब को धर्म कहना क्या सही है? धर्म का असली परीक्षण यह नहीं है कि आप किस पूजा पद्धति से आते हैं। धर्म का असली परीक्षण यह भी नहीं है कि आप कितने सिंबल्स धारण करते हैं। धर्म का असली परीक्षण यह है कि आपके कारण किसी का जीवन सेफ हुआ है, क्या आपके व्यवहार से किसी की गरिमा बचती है, क्या आपकी श्रद्धा नेचर का सम्मान करती है, क्या आपकी भक्ति आपको
काइंडनेस बनाती है? क्या आपकी परंपराएं न्याय से बड़ी तो नहीं हो जाती? क्या आपकी आस्था आपको दूसरे मनुष्य से नफरत करना तो नहीं सिखाती? अगर बहुत आसान शब्दों में कहें, जो चीज आपको शांत करे वो धर्म, जो चीज आपको जागरूक करे वो धर्म है, जो चीज आपको ज्यादा दयालु बनाए वो धर्म है, जो चीज आपको सच के ज्यादा करीब ले जाए वो धर्म है, जो चीज आपको गुस्से में डाले वो लोग धर्म, जो चीज आपको दूसरों से नफरत करना सिखाए लोग धर्म, जो खुद को बड़ा दूसरे के धर्म को छोटा समझे वो लोग धर्म, जो चीज आपको डराए वो भी लोग धर्म है, जो चीज आपको भीड़ की सोच में फंसाए वो भी लोग धर्म। क्योंकि धर्म अंत अनुकरण नहीं है, बल्कि जागृत अवस्था है। धर्म भीड़ में बह जाना नहीं है, सच के साथ खड़े होना है। धर्म केवल अपने ईश्वर से प्रेम का दावा नहीं करती, ईश्वर की सृष्टि के प्रति भी जिम्मेदार होना सिखाती है। शायद आज धर्म की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि लोग धर्म छोड़ चुके हैं, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम लोग धर्म कहकर अक्सर डर, दबाव, परंपरा, गुस्सा, स्वार्थ को बचा रहे हैं। इसलिए जरूरत धर्म से दूर जाने की नहीं है, बल्कि उसके करीब आने की। उस धर्म की जिसमें करुणा हो, सत्य हो, न्याय हो, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति प्रेम हो, जिसमें नदियों को सिर्फ पवित्र ना कहा जाए बल्कि उसको उस तरीके से साफ भी रखा जाए, जिसमें पूजा भी हो और स्वच्छता भी, जिसमें आस्था भी हो और अहिंसा भी, जिसमें ईश्वर भी हो और इंसानियत भी। और शायद जिस दिन हम धर्म और लोक धर्म के फर्क को समझने लग जाएंगे, उस दिन हम बहुत सी करोड़ताओं को पवित्र नाम देना बंद कर देंगे। धर्म वह नहीं जो केवल समाज को सही लगे, धर्म वह है जो इंसानियत को गिरने ना। इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो सिर्फ इसे देखिए मत, बल्कि अपने घर, अपने रिश्तों, अपनी आदतों, अपनी भाषा में महसूस कीजिए, उतारिए और कमेंट में लिखिए कि आपके अनुसार धर्म और लोक धर्म में सबसे बड़ा फर्क क्या है। थैंक यू सो मच आज की वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखो।